नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। कभी कसाब, कभी नावेद, तो अब अबू दुजाना। पाकिस्तान के पाप को उजागर करने वाले आतंकी अबू दुजाना का कबूलनामा अब दुनिया के सामने आ चुका है। दुजाना जिंदा पकड़ा जाता तो जम्मू की कोट बहावल या अमफराज जेल में बंद 10 पाकिस्तानी आतंकियों के साथ उसे भी जगह मिल गई होती। लेकिन जो जिंदा है, अपना नाम पता ठिकाना बता रहे हैं, उन्हें ही जब पाकिस्तान अपनाने से इनकार कर रहा है तो वो गीदड़ की मौत मारे गए दुजाना की फिक्र क्यों करेगा। पाकिस्तान के लाडले दुजाना की लाश गली के कुत्ते की तरह लावारिस पड़ी है। सुरक्षा बल उसकी लाश को हिफाजत से ना रखें तो चील कौवे उसको नोच कर खा जाए। भारत सरकार अपना फर्ज निभाते हुए पाकिस्तान से यह कह रही है कि वह अपने नागरिक हिंदुस्तान के आतंकी का शव उसके मां बाप तक पहुंचा दे। लेकिन जो पाकिस्तान करगिल में मारे गए अपने शहीद जवानों की लाश लेने से इनकार करता रहा, वो बेईमान ऐसे आतंकी की लाश कैसे ले सकता है। मरने से पहले दुजाना ने सेना के एक अफसर से जो कुछ कहा, उससे यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि उसे जिहाद के नाम पर आतंक फैलाने के लिए भारत भेजा गया। हम आज कुछ बड़े सवाल पूछेंगे। हम तो पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान अपने नागरिकों को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं समझता है? क्या आतंकी दुजाना का सच पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने में मददगार साबित नहीं होगा? और आज हम पूछेंगे कि क्या आतंक के खिलाफ मोदी सरकार की सख्त नीति ने दुनिया में पाकिस्तान को कमजोर करके छोड़ दिया। जिंदा दुजाना पाकिस्तानी, मरा तो लावारिस। और इन सवालों पर हम बड़े पैनल के साथ करेंगे बड़ी चर्चा। आप हैशटैग मत भूलिएगा, आज का हैशटैग बहुत जरूरी है। ऐसे दुजाना मरेंगे रोजाना। पहले नजर दिन भर के घटनाक्रम पर। हम तो पूछेंगे में आज फिर पाकिस्तान बेनकाब होगा। एक अफसर और आतंकी दुजाना की बातचीत खोलेगी पाकिस्तान और आतंकियों के आका की पोल। मुझे सब पता है, मुझे A to Z पता है, क्या है ये, कौन, क्या गेम है, क्या मतलब सिस्टम क्या है, सब कुछ मुझे पता है। मौत को सिर पर मंडराते देख कश्मीर में लश्कर के कमांडर अबू दुजाना को समझ में आ गया कि वो किसी का मोहरा बना है, वो किसी के गेम का शिकार हुआ है। वो जो कुछ कर रहा था वो जिहाद तो नहीं ही था। अफसोस ये जीते जी जिनका वो लाडला था, मौत के बाद अब वही कह रहे हैं तू कौन। अंतिम संस्कार के लिए उसकी लाश को लेने के लिए ना पाकिस्तान तैयार है और ना ही उसके पाले आतंकी संगठन। उन्होंने तो बड़ा सिंपल सा एक जवाब रखा है, पल्ला झाड़ने के लिए हमारा है नहीं। डिसोन करना इट्स अ वेरी इजी थिंग टू डू। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस। जिंदा दुजाना पाकिस्तानी, मरा तो लावारिस। Prima facie it has been established he is from Karachi. जिस वक्त पुलवामा में लश्कर के कमांडर दुजाना पर सुरक्षा बल के जवान गोलियां बरसा रहे थे, उससे पहले उसे सरेंडर के लिए मनाने की कोशिश भी की गई थी। अफसर और आतंकी दुजाना की वो बातचीत न्यूज़ 18 इंडिया के पास है। इस बातचीत में दुजाना मान रहा है कि जिहाद के नाम पर उससे जो कुछ करवाया गया वो जिहाद नहीं था। ये जिहाद नहीं है, लोग निकले जिहाद के लिए, पर ये जिहाद नहीं है ना यार। चलो यार, क्या करेंगे। दुजाना समझ गया था कि उसका अंत आ गया है। तेरे को था उसे तू करना, तू अपनी सोच यार। तू, तेरे माँ बाप हैं बाहर यार, पार। माँ बाप मुझे उस दिन मार के जिस दिन उनको छोड़ के आया। अरे यार, उनके लिए तू थोड़ी ना मरा है, तू नहीं मरा उनके लिए। तू तैयार हो, मैं करवाऊंगा। मैं कब बोल रहा हूँ। और सुनाओ क्या हाल यार? अभी ये कौन सा टाइम है हाल का? हमारा ठीक है यार। अरे हाल पूछने की टाइम है, बताओ। बहुत दिन बाद, बहुत सालों बाद आपसे तुमने बात हो रही है। हम जोर से खेल रहे थे उस दिन। यही तो है, और ये गेम अब खत्म ही कर दे यार, इसको। ऐसा कुछ नहीं। कभी आप आगे हम पीछे, कभी आप पीछे हम आगे। चलो यार, आपने पकड़ लिया, मुबारक हो आपको। दुजाना समझ चुका था मौत उसके बेहद करीब है।
उसके पास जिंदगी की एक ही राह है और वो है सरेंडर। तू कर सरेंडर। देखिए सरेंडर मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरी बात सुनो, मुझे पता है आपसे मेरे कोई दुश्मन नहीं है। फिर आप अपना फर्ज निभा रहे हैं, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। आपकी ड्यूटी है भाई सर, आप ड्यूटी दो अपना, कोई बात नहीं है। आखिर क्यों नहीं करना चाहता था दुजाना सरेंडर? क्या थी उसकी मजबूरी? इनकी मजबूरी है कि इनके बाल बच्चे माँ बाप वहाँ पर हैं, तो उसके कहने के मुताबिक कि अगर वो सरेंडर कर देता है तो उनको मार देंगे। जितने भी आतंकवादी हैं एट द टाइम ऑफ डेथ, उनको सबको सच्चाई साफ तौर पे नज़र आती है, लेकिन इट इज़ टू लेट। उनको साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि उनको एक मोरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हुआ भी यही, इंसानियत का कातिल मारा गया। लेकिन जो देश अपने सैनिकों की कद्र नहीं करना जानता, वो जिहाद के नाम पर बरगलाए गए आतंकी को भला क्यों अपना कहे? While the Kargil operations were on, they disowned their regular army soldiers even. But that doesn't stop us from telling them that, look here, you are sending militants to our place and they are your men, and when they get killed you disown them. That is not on. हम तो पूछेंगे कि क्या दुजाना ने टेरर गेम की पोल खोलकर पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ा दी है? हमारा सवाल आज का आप एक बार फिर सुनिए। आपके जवाबों का मुझे शो के दौरान लगातार इंतजार रहता है। हजारों लोग रोज पार्टिसिपेट करते हैं कि क्या दुजाना ने टेरर गेम की पोल खोलकर पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ा दी है। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और ऐसे दुजाना मरेंगे रोजाना के जरिए भी आप ट्वीट कर फेसबुक पेज पर हमारे और ट्विटर हैंडल पर हमारे अपनी राय, अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। इस शो के दौरान हम जरूर उनको शामिल करने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का परिचय कराता हूं बारी बारी से जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कर्नल RSN सिंह जुड़े हुए हैं जो कि स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कोमोडोर GJ सिंह साहब बेंगलोर से इस वक्त जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। मेरे साथ पाकिस्तान से दो खास मेहमान हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल शफकत सईद और वहां के एक यंग डिफेंस एनालिस्ट तैमूर शामिल। आपका भी स्वागत है, आप दोनों का। वेलकम टू द शो। पहला सवाल मैं सीधे पूछना चाहूंगा शफकत सईद साहब आपसे, बगैर किसी मैं आपके सवाल पूछूं उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज दर्शकों को, व्यूवर्स को बताना चाहता हूं। अभी कुछ देर पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पार्लियामेंट को में अपना बयान दिया है और पाकिस्तान के बारे में क्या कहा है वो सुन लेते हैं, पाकिस्तान के मेहमानों को सुना देते हैं कि आखिरकार कौन दोनों मुल्कों के बीच बातचीत में व्यवधान या प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है। सुनते हैं सुषमा स्वराज ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। की पहल नहीं की, हमने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, ये नहीं। लेकिन कहानी बदरंग कब हुई? पठानकोट के बाद भी नहीं हुई, क्योंकि पठानकोट के बाद भी पाकिस्तान जो हमेशा डिनायल में जाता था, हर टेररिस्ट घटना के बाद वो ये पहली बार थी कि डिनायल में नहीं गया और उसने कहा कि हम सहयोग करने को तैयार हैं, हम जो SIT बनाएंगे आप आइए। कहानी बदरंग तब हुई जब बुरहान वानी का एनकाउंटर यहाँ हुआ और नवाज शरीफ साहब ने वहां खड़े होकर के उसको स्वतंत्रता सेनानी शहीद की संज्ञा दी। उसके बाद से चीजें बिगड़ी। बुरहान वानी जो कि हिंदुस्तान के लिए आतंकी था, जिसको सेना ने मार गिराया, उसका जिक्र पाकिस्तान ने इंटरनेशनल फोरम पर कर UN में कर पूरे किए कराए पर पानी फेर दिया। जो कोशिशें हो रही थी वो सत्यानाश कर दी। शफकत सईद साहब, अब तो बुरहान वानी को गए 1.5 साल हो गए, 1.25 साल हो गए, अभी तो 24 घंटे पहले दुजाना गया है। मेरा सीधा सवाल आपसे, क्यों नहीं उसको अपना आदमी मानते हैं जब वो खुद कह रहा है अपने मुंह से? होगा, पूरा कश्मीर हमारा है और सिर्फ वो तो नहीं, और कश्मीर में जितने लोग लड़ रहे हैं उनकी मेजॉरिटी जो है वो अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं। तभी कोई नहीं कहता आपको अपना। वो जो कश्मीर के लोग हैं वो भी आपको अपना खैर ख्वाह नहीं बताते हैं। आप जबरन टांग अड़ा रहे हैं। फ्यूनरल दिखा दें जिसमें शहीद या
जो शहीद हुआ है वो बगैर पाकिस्तान के झंडे के दफन हुआ हो। बहुत से हो रहे एक हैं, फ्यूनरल दिखा दें, बहुत से हो रहे हैं। ऐसे विजुअल पे एक मैं दिखा funeral सकता दिखा हूँ दें। कि पाकिस्तान के झंडे को हटा के आग लगा दी गई। मैं आपके फ्लैग का अपमान करना नहीं चाहता हूँ यहाँ पे। झंडे को बिल्कुल लगा के आपके झंडे को हटा के आग लगा दी गई, ये भी हुआ है कश्मीर में, और अभी हुआ है हाल के दिनों में। आपने भी देखा होगा वो वीडियो। फिल्म में तो आपने शफकत सईद, अगर अबू दुजाना आपको इतना प्यारा है तो ले जाइए ना उसको, उसकी डेड बॉडी को ले जाइए ना, क्यों छोड़ दिया यहाँ पे? आता नहीं हूँ, मैं उस सिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हैं? लेके आता, अरे तनख्वाह तो लेते हैं आप वहां से, पूरा पाकिस्तान उसको लाना चाहेगा। आप ले जाइए ना। ऑफिशियली हाई कमीशन को बोला गया है। नहीं, मैं आई एम नॉट अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, आई एम एनालिस्ट। यही तो दिक्कत है, मेरे दो ग्रेट, यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है शफकत साहब। दफन है शहीद। शफकत साहब, आप एक आम पाकिस्तानी होके जब उसको ओन अप नहीं कर सकते हैं तो गवर्नमेंट कैसे ओन अप करेगी? वरना अगर अवाम की ख्वाहिश के ऊपर चले तो मामला बहुत मुख्तलिफ हों। अरे अवाम की ख्वाहिश पे चले तो आप लोग वहां रह ना पाए। ऊपर सख्ती है और आपका हर दूसरा आदमी चिट्ठी लिखता है सुषमा स्वराज को कि हमारा इलाज करा लीजिए दिल्ली में, हमको इंडिया बुला लीजिए। हर रोज ऐसी खबरें आ रही है पाकिस्तान से। सुषमा स्वराज को लिखते हैं ट्विटर पे कि आप हमारी प्रधानमंत्री क्यों नहीं है, हमारी विदेश मंत्री क्यों नहीं है। ये है आपके मुल्क का हाल। इंसानियत की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आप इस तरह की बात करेंगे, मेरा ख्याल है आप हिंदुस्तान के लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करेंगे। ये जो आपने मेडिकल वाली बात की है, मेडिकल आना जाना या ट्रेड का होना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप बंद हो जाना चाहिए सब की बात करते हैं तो उस पर बात हो सकती है। तैमूर, आप तो यंगस्टर हैं। अबू दुजाना को 6-7 साल तक आपकी एजेंसीज ने यूज किया। जब वो मारा जा रहा है, उसे सरेंडर करने को कहा जा रहा है, वो कह रहा है कि मुझे पता है किसका गेम है। वो कह रहा है किसका गेम है। वो ये कह रहा है कि उसके माँ बाप को वह किडनैप करके रखा हुआ है। वो कहीं आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम बनेगा। शफकत सईद, एक मिनट में तैमूर से पूछ रहा हूँ, आप उनको दहशतगर्द मानते हैं तो क्यों मानते हैं? वो लोग जो अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं वो दहशतगर्द कैसे होते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आई आज तक। आप मुझे समझा दीजिए। अभी समझाएंगे आपको। आप समझाओ, मैं अगर कश्मीरी सुनने को तैयार हैं। कश्मीरी अपनी ही आजादी के लिए लड़ रहे हैं, कितनी बार गोली खाएंगे आप लोग? कह सकते हैं कर्नल आरएसएन सिंह बोलना चाह रहे। कर्नल साहब, ये पाकिस्तान की इस हिमाकत के बारे में आप क्या कहेंगे? जफर साहब मैं आता हूँ। जफर साहब मैं आता हूँ, एक मिनट। करगिल होता है, करगिल में इनके फौजी मारे जाते हैं, उनके आई कार्ड्स मिलते हैं, उनकी डेड बॉडी तो ये लेते नहीं है। उनका क्रेमेशन इंडियन साइड पे होता है, भारतीय सेना करती है, और ये लोग यहाँ बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। यंगस्टर को झोंक देते हैं यहाँ पे और खुद बैठ के डिबेट से मुस्कुराते हैं। तो मैं डिबेट में खुद नहीं आया हूँ, आपने मुझे मधु किया था। देखिए, इसका मुख्य, और दूसरी बात मैं आपको इसका कर्नल सिंह से सवाल है मेरा। आप शांत होंगे? कर्नल सिंह से सवाल है मेरा। शफकत साहब, मैं आऊंगा आपके पास। मैं नहीं बोलूंगा। ओके, कर्नल सिंह बोलिए आप। मैं नहीं बोलूंगा। वो चुप है, आप बोलिए। हाँ नहीं, मैं कह रहा था कि आपने जब ये दुजाना की जो पूरी जो आपने टेप्ड कन्वर्सेशन सुनी जी, वो एक्चुअली ये हकीकत बोल रहा था। और हकीकत ये है कि इनको जो पाकिस्तान के जो फैक्ट्रियां हैं, जिहादी फैक्ट्रीज, उसमें इनको ग्लोबल जिहाद के नाम पे इनको इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है। और वो ग्लोबल जिहाद के नाम पे कश्मीर में आते हैं। उनको कश्मीरियत से कोई वास्ता नहीं है, कश्मीरी से कोई प्रेम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो है टेरिटोरियल। आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान ये इसलिए कर रहा है ये कि कश्मीर की आज़ादी के लिए? उसको कश्मीर की टेरिटरी चाहिए, उसको कश्मीरी लोग नहीं चाहिए। पाकिस्तान को जो पीओ के रहने वाले हैं, आप चले जाओ निशाने पाकिस्तान। इस समय अभी जब मैं बात कर रहा हूं, निशाने पाकिस्तान के आसपास जितने मूंगफली और ये चने बेचने वाले आपको सारे पीओके के लोग मिलेंगे, और वो कहेंगे उनको किस तरीके से डिस्प्ले। तो उन्हें कश्मीरी नहीं चाहिए, राइट? क्या आपने सोचा है कि कारगिल वो इसलिए वो उन्होंने किया क्योंकि वो उनको शिया से प्रेम था और कारगिल के शियास को वो चाहते हैं? वो ये बिल्कुल टेरिटरी की लड़ाई है। हिंदुस्तान में भी ये बात लोग बड़ी अच्छी तरह से समझ लें। और अगर टेरिटरी की बात नहीं होती तो चीन को ये टेरिटरी देने की एवज में जो जिंगजियांग प्रोविंस में जो दाढ़ी और बुरके जो बैन कर दिए हैं, उनके खिलाफ नॉट अ विस्पर ऑफ प्रोटेस्ट। तो ये साहब, ये पूरी टेरिटरी की लड़ाई है और हम वी विल डिफेंड एवरी इंच ऑफ दिस टेरिटरी। ये क्लियर कर लें। उसके जब हमारे टेरिटरी की बात आती है तो उसमें कोई ह्यूमन कॉस्ट नहीं है।
उसमें चाहे हमको मुल्क का मुल्क बर्बाद करना पड़े हम कर देंगे, वो लेकिन आप हम उसको अपनी टेरिटरी कैसे कहते हैं? वो तो कश्मीर की टेरिटरी है। 1 इंच टेरिटरी वी विल नॉट से, वी विल टेरिटरी तो नॉट कश्मीर गिव अ की है, वो तो कंसेशन। कश्मीर का है। ये आप टेरिटरी की कौन लड़ाई कश्मीर का है, कहने और वाले हैं? ये आप कश्मीरियों से हमको, पूछें ना। और तो ये कश्मीरी जो अपनी आजादी का जद्दोजहद जो की जंग जिहाद लड़े का हैं जो पिछले चोला 70 साल पहन से। रखा है, अब अफगानिस्तान में आपकी किससे लड़ाई है? आप कितने और मासूम बच्चों को मारेंगे? अब अफगानिस्तान कितने में और आपका मासूम लव खातून अफेयर को नहीं मारेंगे मालूम आप? है हमको तालिबान के साथ? आप जाके यू आर हैविंग एन इमोरल लव अफेयर विद तालिबान, यू आर हैविंग एन इमोरल लव अफेयर विद जिहादीज। कश्मीर की बात करें, तालिबान की तो क्योंकि जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आपको अमेरिका आदत के हो साथ गई और है। जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो बात की बात अरे है। आप कश्मीर की ही बात, करें। क्यों कश्मीर की बात कर रहे हैं साहब? कश्मीर में मासूम बच्चे ये तो मारे जा रहे ये हैं, देखिए जो तो मासूम ये खवातीन को मारा जा रहा है, जो इसके एम्बुलेंसेस इसके पे अटैक जैसे हो रहा है। दुजाना आप जैसे तो जो वहाँ पे मीडिया भी अलाउ नहीं टेररिस्ट करते। लोग क्यों नहीं आते अलाउ हैं, करते आप बताओ साहब, ये एक चेचन यहाँ बेचते हैं, कोई पश्तून को उसको उस साले को क्या प्रेम है, क्या प्रेम है उसको कश्मीरी से? बिल्कुल। ये हाफिज सईद पंजाबी, ये मौलाना मसूद अजहर पंजाबी, उसको क्या कश्मीर से प्रेम है? अपनी आजादी की जंग, आजादी की जंग तो हम भी आजादी की जंग लड़ेंगे, हम चारों तरफ आजादी की जंग आप लड़ेंगे, लोग बलूचिस्तान में आजादी की जंग लड़ेंगे। तैमूर, आप सिंध बोल में रहे थे आजादी की आपके जंग बीच में कोई इंटरव्यू लड़ेंगे, नहीं कर रहा था, आपको पूरे इंटरव्यू करने का बड़ा पाकिस्तान में मौका मिल रहा आजादी है। की जंग लड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप लगातार बोलते रहिएगा। एक सेकंड, देखिए कनल साहब, कनल सिंह एक मिनट, 1965 में मुझे हेडलाइंस के लिए रुकना है, लेकिन तैमूर को ये बात याद दिला दूं कि 70 साल पहले, तैमूर आप तो पैदा भी नहीं हुए थे, मैं भी पैदा नहीं हुआ था, अपने अब्बास जी हुजूर से पूछिएगा, हिंदुस्तान का हिस्सा थे वो, यहीं पर रोटी खाते थे, यहीं के पानी में सोते थे, पीते थे, यहीं की जमीन पे सोते थे। अपने अब्बा हुजूर से पूछिएगा जाके तैमूर, ज्यादा पुराना इतिहास नहीं आपका, आप हिस्ट्री ढूंढने जाएंगे ना तो हिंदुस्तान की हिस्ट्री निकलेगी। यू आर पार्ट ऑफ अस, यू आर पार्ट ऑफ अस। तो कश्मीर हमारा था, है, रहेगा। तैमूर, तुम्हारे जैसे तैमूर आ जाए, तैमूर जंग आ जाए, जंगे हो जाएंगी तैमूर, कहीं के नहीं बचोगे आप। इसके पहले मैं डिबेट में आगे बढ़ूं, बहुत से लोग इस शो को लगातार देख रहे हैं। पहले जवाब बता देता हूं। दुजाना ने टेरर गेम की पोल खोलकर पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ा दी है। एसएमएस पोल पर हाँ कहने वाले 95% लोग हैं, 95%, और ट्विटर पोल पर इन हाँ बोलने वालों की संख्या 93% है, 93% लोग। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की पोल खोल दी है अबू दुजाना के इस कबूलनामे ने। जफर इस्लाम बीजेपी के स्पोक्सपर्सन मेरे पास है, उनके पास आता हूं। जफर साहब, मैं ट्विटर देख रहा था अभी, ये जो मेरा हैशटैग है ऐसे दुजाना मरेंगे रोजाना, 22 लाख से ऊपर इंप्रेशन है इसके। 3-4 घंटे पहले इस हैशटैग को लॉन्च किया गया है, 22 लाख से ऊपर, हजारों लाखों लोग इस शो को देख रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं। जफर इस्लाम, एक दर्शक मुझे लिखते हैं कि दुजाना की लाश को भारत पाकिस्तान सीमा के बीच में टांग देना चाहिए, और वहां पे जब चील कौवे खाएंगे तब पाकिस्तान को अकल आएगी। और ये जो हिंदुस्तान के जो हम लोग कहते हैं ना कि हम इनका बरियल कर देंगे, हम अंतिम संस्कार कर देंगे, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम सॉफ्ट स्टेट ना बने, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दें। जफर इस्लाम। बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा है, जिसने भी लिखा है सही लिखा है। देखिए, इस तरह के जो आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, उनको इसी तरह की मौत और इसी तरह की उनकी लाश को इसी तरह से छोड़ देना चाहिए। ये पाकिस्तानी जिन लोगों ने भेजा इसको, उनके लिए लावारिस है, तो हम इनके लिए क्यों ऐसी बात करें? हमें तो इनको चील कौवे खाने के लिए छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही, जिसने भी लिखा सही लिखा। लेकिन एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारे जो 2 लोग पाकिस्तान से बैठे हुए, शफकत और एक तैमूर, देखिए आज पाकिस्तान में एक वीडियो चल रहा है, वो वीडियो हमारे हिंदुस्तान में भी लोगों के पास पहुंच चुका है। उस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि वहां की एक औरत, खातून, वो इंटरव्यू कर रही है उन बच्चों से जिनको इन लोग रेडिकलाइज करते हैं। वो गरीब बच्चे जिन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी, गांव देहात से उठा के लाते हैं, उनके पेरेंट्स को वो पकड़ लेते हैं, बंधक बनाते हैं। और उनसे जब इंटरव्यू किया गया तो उनसे सिर्फ उस बच्चों ने सिर्फ एक ही बात कही, देखिए उन बच्चों को इन लोग गुमराह करते, ऐसे जैसे लोग बैठे हैं, ये शफकत जैसे लोग, और वहां पर जो दहशतगर्द लोग बैठे हैं पाकिस्तान में, उन लोग उनको गुमराह करते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ उन पे जहर उनको भर देते हैं और उनको अल्लाह के नाम पे कुर्बान होने के लिए कहते हैं। देखिए, सब कुछ गलत है। उस औरत ने इसको एक्सपोज किया पाकिस्तान में, और ये बैठे 2 लोग जो है, उनको शर्म आनी चाहिए
कि वो इनको इस चीज का खंडन करना चाहिए, इस कंडेम करना चाहिए कि इस्लाम ये नहीं बताता है, जो लोग आप लोग बता रहे हैं इस्लाम इसके खिलाफ है, लेकिन आप गलत प्रचार कर रहे हैं इस्लाम का, और हिंदुस्तान के खिलाफ आप जो जहर गलते हैं और जहर जो उन लोग को बचते हैं, जहर बच के भेजते हैं, उससे सिर्फ आपका नुकसान है। हिंदुस्तान तो आप दुनिया भर में आप एक्सपोज हो रहे हैं शफकत सईद, दुनिया भर में शफकत सईद आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं और सबक सिखाता, दुनिया के तमाम मुल्क आपसे हाथ जोड़ रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? अमेरिका में क्या हो रहा है, बाकी मुल्कों में क्या हो रहा है? या आपके टेलीविजन के ऊपर सिर्फ ऐसा है, आपको ऐसा लग रहा है? का ताल्लुक है तो दुनिया में कोई इस तरह का रद्द अमल नहीं है। आप तो फौज में रहे हैं, आप तो फौज में रहे हैं, अपने दिल पे हाथ रखिए और बताइए आपने अपने बेटे को जिहादी क्यों नहीं बनाया? आपकी औलादे क्यों नहीं जिहादी बनी? आपकी औलादे क्यों नहीं कश्मीर में आई? शफकत साहब बताइए, इस बात का जवाब दीजिए। वो इसकी वजह यही है कि मैं फौज में रहा हूँ, हाँ, और मेरा ताल्लुक रहा है, हाँ, और मेरा ताल्लुक रहा है कहाँ है आपकी औलादे? इसलिए मैं आपको बहुत बेहतर जानता हूँ। आपकी औलादे कहाँ हैं? और जिनको क्यों कश्मीर में नहीं आई जिहाद करने के लिए, अबू दुजाना की तरह गोलियां खाने के लिए? दुजाना है, क्यों नहीं आई? और आपने कहा कि कश्मीर की अजमल कसाब की तरह मुंबई में क्यों नहीं घुसी AK-47 लेके? के लिए अर्ज है, आपके बात सुनना भी सीखें भाई। आप एंकर हैं, आप कोई अड़त तो नहीं कर रहे हैं, आप एंकर हैं, प्लीज दूसरे को बात पूरी करने दें। कश्मीर टेरिटोरियल मसला एक छोटा सा हिस्सा है, टेरिटोरियल एस्पेक्ट। कश्मीर एक नजरियाती मसला है। पाकिस्तान और इंडिया, जब भारत और पाकिस्तान इंडिया में से पैदा हुए तो उसकी वजह यही थी कि आइडियोलॉजी और नजरिया का मसला था, और कश्मीर से हमारा ताल्लुक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और इसकी वजह है कि चाहे बलोचियों, सिंधियों, पंजाबियों, पठानों, कश्मीर उसका नज़्बुलैन है। और कश्मीर के लिए आपको पूरे पाकिस्तान से लोग उमड़ते हुए आते दिखाई देंगे, और आपको जब तक आप इस मसले को सही समझेंगे नहीं और इसको देखेंगे नहीं, क्या बात कर रहे हैं कर्नल शफकत सईद? आप मेरे सवाल के लिए लगातार बोल रहे हैं जबर इस्लाम, समझना चाहिए। पूरे मकान को तबाह करना पड़ता है एक बंदे को मारने के लिए। आप कहते हैं आपके 400-500 बंदे आते हैं और पूरा मकान मारना गिराना पड़ता है, आपको तबाह करना पड़ता है। आप देखिए ये इस्लाम को मत लाइए। शफकत सईद सुनिए, शफकत सईद सुनिए, शफकत सईद सुनिए, आप बोलिए। बहुत दिल और जहन कश्मीरियों का खो चुका है। आप बलूचिस्तान में क्यों मारते हैं? बलूचिस्तानियों को क्यों मार रहे हैं? और ये बलूचिस्तानियों पे सख्ती क्यों कर रहे हैं? इनका जवाब केवल RSN सिंह के पास है। मैं आऊंगा आपके पास सिंह साहब, लेकिन एक बार कोमोडोर जीजे सिंह ने कुछ कहा था बीच में। जफर एक मिनट, जफर एक मिनट। शफकत सईद, शफकत सईद प्लीज, शफकत सईद, शफकत सईद, शफकत सईद, आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है, आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है। कम से कम समझाइए पाकिस्तान के आवाम को, जो ये मेरा शो देखता है, उसको समझाइए कि शफकत सईद का बेटा क्यों नहीं घुसा इसके अंदर, क्यों गरीब गुरगे लड़के ढूंढ के लाते हैं, दुजाना टाइप के, कसाब टाइप के, अब्दुल कयूम, बहादुर अली, नावे, जावेद, तैने कितने हिंदुस्तान के पास अभी भी जिंदा पकड़े हुए हैं। जीजे सिंह, जीजे सिंह, ये आपका वॉल्यूम खुला हुआ है, आपका वॉल्यूम खुला है, लेकिन मैं कोमोडोर जीजे सिंह के पास जा रहा हूँ। सिंह साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। हमारे जो गेस्ट हैं कर्नल सैयद साहब और जफर इस्लाम का आर्गुमेंट सिर्फ वॉल्यूम की वजह से है। अगर मेरा वॉल्यूम इनके जितना हो और हम बात करें, कोमोडोर जीजे सिंह, कैन यू स्पीक नाउ? कर्नल शफकत सईद प्लीज। यस, आई कैन स्पीक। या जो मैं बात अपने ये गेस्ट जो हैं कर्नल सैयद और तैमूर को कहना चाहता हूं कि ये जो आपने टेप दिखाई है, इस टेप से दो बातें सिद्ध हो जाती हैं कि अबू दुजाना ने एक रियलाइज चीज की, वो ये थी कि जिहाद जो होती है वो अपने नफ्स से होती है, अपने नफ्स, अपनी अंदर की बुराई के साथ जो है वो जिहाद करनी होती है। ये जिहाद जो कश्मीर में या पाकिस्तानियों ने शुरू की हुई है, ये जिहाद नहीं है। जब वो कहता है कि मैं अभी पकड़ा गया हूं, आपको मुबारकें हों, और जब वो ऐसी बात करता है, अल्लाह की बात करता है, तो उसको ये पूरी रियलाइजेशन होती है कि ये जिहाद जो थी ये गलत थी। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वो पूरी ये सिद्ध हो जाती है कि वह उस मदरसों जो फैक्ट्रियों के अंदर है उनकी पैदाइश थी, जहां से छोटी उम्र से बच्चे लेकर उनको सिर्फ ये हिंदुस्तान के अगेंस्ट
नफरत उनके दिल दिमाग जहन में डाली जाती है। कोई टीवी, कोई आउटसाइड न्यूज़पेपर, टेलीविजन, जहां कोई और खबर को जो और एजुकेशन नहीं दी जाती, सिर्फ उनको जहां तो कलमे सिखाई जाती हैं कुरान शरीफ से, और यह बताया जाता है कि आपको उम्र के बाद, डेथ के बाद आपको ऊपर जाकर वो जो 13, 20, 22 की ये बात करते हैं वर्जन्स की, वो मिलेंगी, और उनको गलत रास्ते पे डालकर एक कैनन फॉडर जिसे कहते हैं अंग्रेजी के, बिल्कुल ठीक कहा आपने कमोडोर, साथ ये कश्मीर के अंदर उनको भेज दें। कमोडोर बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक मिनट कमोडोर, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। 72 वर्जन्स की बात करता हूं। कर्नल आरएसएन सिंह, कमोडोर साहब, एक मिनट, शफकत सईद, शफकत सईद प्लीज, शफकत सईद प्लीज। देखिए, शफकत सईद आपने अभी बात की ला अल्लाह अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, आपने ये बात की है। अगर आपका वो अल्लाह है तो वो दुजाना का भी था, और वो जो बच्चे 5-5 साल के लेके गरीब बच्चे जिनकी कीमत 15-20 हजार आपके वो जो हाफिज साहिब जैसे देते हैं उनके पेरेंट्स को, और उनको फिर आप इंडोक्ट्रिनेट करते हैं। एक भी मुझे बताइए, इस्लाम है साहब, मुझे बताइए कर्नल सिंह, कहां की आप तैमूर, एक मिनट आप ये कर्नल सिंह, आरएसएन सिंह साहब ऑन द स्क्रीन। कर्नल सिंह, ये समझाने की इस मुल्क के लोगों को और खासकर पाकिस्तानियों को जो इस शो को देख रहे हैं इंटरनेट के जरिए, ये बहुत जरूरत है। आज हिंदुस्तान के पास कम से कम 6-7 जिंदा पाकिस्तानी हमारी कैप्टिविटी में हैं। बहादुर अली, अब्दुल कयूम, मोहम्मद सादिक, शब्बीर अहमद खान, जावेद अहमद, नावीद, अजमल कसाब तो पकड़ा ही था जिंदा, जिसने पोल खोल के रख दी थी, और पाकिस्तानी मीडिया ने दिखाया था कि कैसे गरीब गुरगे परिवार से वो था और बहका के उसको आतंकवादी बनाया गया। ये बताइए, शफकत सईद जैसे लोग या तैमूर जैसे लोग जो कराची के और लाहौर के पौश इलाकों के परिवार के लोग हैं, इनके परिवार के बच्चे क्यों नहीं मिलते हमको जिहाद करते हुए कश्मीर की गलियों में? ये लोग यहां पे आके बैटिंग करते हैं और मरने के लिए इन गरीब बच्चों को झोंक देते हैं। ये देखिए सुमित जी, एक परवेज हुडबॉय एक बड़े अच्छे कॉलमनिस्ट हैं, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं पाकिस्तान के, बहुत अच्छा लिखते हैं वो। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को एनालाइज किया है। वो कहते हैं कि देखिए पाकिस्तान में एक आर्मी 1 है, एक आर्मी 2 है, एक ISI 1 है, एक ISI 2 है। आर्मी 1 वो है जो इनको आप देखते हो, ये फौजी वर्दी में देखते हो जो और ये ISI 1 वो है जो फौजी वहाँ पर पोस्टेड होते हैं, जो कि नेशन और नेशन स्टेट में बिलीव करते हैं। लेकिन वो एक जो आर्मी 2 है जिसका कोई लीडर नहीं है, ऐसे जिहादी ग्रुप्स जो हैं वो ISI में भी हैं, आर्मी में भी हैं और न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट में भी हैं। तो ये जो आपके यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, ये आर्मी 1 की बात कर रहे हैं। आर्मी 2 में इनके बच्चे नहीं जाते। आर्मी 2 में वो अनफॉर्चुनेट वंस जिनको कोई वो नहीं है, ये जो अभी दुजान जैसे लोग, ये वो लोग जाते हैं। लेकिन जो उसने अपने टेप में कहा है दुजाना ने, उसमें एक बहुत अहम बहुत अहम बात कही है उसने कि आइडेंटिटी का, कि आप तो हमको ग्लोबल जिहाद के नाम पर भेजते हो और फिर आप कहते हो कि कश्मीर के लिए लड़ो। ये कॉन्फ्लिक्ट, ये देखिए, एक इंडस सागा नाम की एक किताब है जो कि एक एहसान एजाज ने लिखा है। उसमें सुमित जी जो आपने आइडेंटिटी की बात की, तो उन्होंने कहा जब कोई मुल्क अपनी आइडेंटिटी को डिनाई करता है और वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल आइडेंटिटी की तरफ जाता है, तो वो प्रोपेगेंडा और मिथ्स का शिकार हो जाता है। और उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान का तब तक सैल्वेशन नहीं हो सकता है जब तक उस बात को एहसास न करे कि उनका प्री मुस्लिम पीरियड में भी कोई हिस्ट्री था। अवस्थी साहब देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में ये तक्षशिला जगह है, खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे वर्ल्ड का वो 7th सेंचुरी BC से एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी जो था, उसमें 63 डिसिप्लिन पढ़ाए जाते थे। आर्चरी, एस्ट्रोनॉमी, पनीनी वहाँ का वो था, चरक वहाँ का था, चाणक्य
आज वहां पे हकानिया मदरसा है। बिल्कुल। कहाँ चाणक्य और पनीनी और चरक, और कहाँ ये जिहादी वहां पैदा कर रहे हैं। सिर्फ जिहादी पैदा किए हैं बीते 70 साल में। ये है आपका पाकिस्तान। Very true। लेकिन आपने सही कहा कि इनको ये बात, ये जब तक अपने पूर्वजों को देखिए साहब, हमारे यहाँ जो मुसलमान हैं वो हिंदुस्तान के मिट्टी के हैं, आप भी उसी मिट्टी के हो, लेकिन आपने उस मिट्टी को नहीं माना, आप चले गए, आपको बेस्ट ऑफ लक। लेकिन यहाँ की मिट्टी वाले मुसलमान को हम उधर आपको खींचने नहीं देंगे, उस नर्क में नहीं खींचने देंगे आपको। अरे हमको मत सिखाओ शफकत सईद साहब, और अगर ये तो अपना नहीं पा रहे हो, और अगर ये केवल इस्लाम की बात होती ना तो बांग्लादेश कभी नहीं बनता। बिल्कुल, बांग्लादेश कभी नहीं बनता। तो ये इस बात को आप एहसास करो। यही तो दुखती रहे कर्नल सिंह इनकी, यही दुखती रहे, वो बांग्लादेश 71 भूल ही नहीं पाते। अरे और ये कर्नल सिंह विद परमिशन लेट मी हैंडल दिस। शफकत सईद, तैमूर में आऊंगा आपके पास, बट यू कांट डिनाई द फैक्ट। मैं आऊंगा जफर साहब मैं आऊंगा, यू कांट डिनाई द हिस्ट्री। 70 साल पहले शफकत सईद आप कहाँ थे? कहीं नहीं थे, सिर्फ ख्यालों में भी नहीं थे। तरफ नहीं जाने दूंगा। हाँ बिल्कुल, और आप हमारे मुसलमानों की चिंता करना चाहते हैं, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है शफकत सईद, अबू दुजाना की चिंता कर लीजिए, इनको अपना लीजिए, इसकी डेड बॉडी को तो अपनाइए। क्यों इसको कुत्ते की मौत के लिए छोड़ दिया? यहाँ पर लवारिस की तरह लाश पड़ी हुई है। आपके अपने घर का बच्चा, आपके अपने घर का बच्चा जिसको आपने बरगलाया, भड़काया, जिसके माँ बाप को आपने किडनैप करके रखा, उसको अपना नहीं सकते। शर्म आती है, शर्म आती है आप लोगों को बैठ के टीवी में डिबेट कर देंगे। कहाँ ऋषि कश्यप के वंशज और कहाँ तुम्हारा ये दाढ़ी वाला, तुम्हारा दाढ़ी वाला हाफिज सईद? हम उधर जाने देंगे इनको? कर्नल सिंह, कश्मीर का अटूट रिश्ता है ऋषि कश्यप से, उनके ये वंशज है, तब ये देखो उनके वंशज को वो गंदे दाढ़ी वाला हाफिज सईद पंजाबी की तरफ हम नहीं जाने देंगे। कर्नल सिंह, शफकत सईद, एक मिनट, मैं आप दोनों को इंटरव्यू कर रहा हूँ। प्लीज हैव ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज हैव ग्लास ऑफ वाटर। कर्नल सिंह प्लीज हैव ग्लास ऑफ वाटर। शफकत सईद तो वहां बैठ के चाय कॉफी पी रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। आखिरकार पाकिस्तान का जो आतंकिस्तान की मिसाल बनता जा रहा है, उस पर एक और महत्वपूर्ण खुलासा ब्रेक के उस पार। बने रहिए मेरे साथ। टेरर गेम की पोल खोलकर पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ा दी, जो उसका कबूलनामा सामने आया है। हाँ कहने वाले 95% लोग हैं SMS पोल पर, और ट्विटर पोल पर हाँ कहने वालों की संख्या 94% है। मैक्सिमम दर्शक व्यूवर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं शो के जरिए, वो कह रहे हैं कि अबू दुजाना ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। तैमूर, सच बताइए ईमानदारी से, तैमूर आपने कभी मन नहीं किया कि आप भी कश्मीरियों के लिए यहाँ के बंदूक उठा के लड़े, घाटी में आए, भारतीय सेना के सामने खड़े हो जाएं? आप तो यंगस्टर हैं, साफ आपसे पूछता हूँ। मुझे सिर्फ एक बात की, एक जो मामला है वो ये है कि कश्मीर में जिस तरीके से आप कहते हैं कि दहशतगर्द आते हैं, इतना ज़्यादा जहाँ पे प्रेजेंस हो आर्मी की, इंडियन आर्मी की भी और पाकिस्तान आर्मी की भी, वो कैसे लोग इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं? आप कहते हैं कि पाकिस्तान से आके लड़ते हैं, वो कश्मीरी हैं जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। अबू दुजाना पाकिस्तानी है, अजमल कसाब पाकिस्तानी था। अजमल कसाब की फैमिली के बारे में तो आपके टीवी चैनल ने दिखाया, हम लोग को तो एक्सेस आप देते नहीं है। जो बॉम्बे में आया था, जो 7-8-9 लोग आए थे, याद है कि नहीं याद है कि तैमूर आप भूल गए? आप शायद छोटे रहे होंगे, पर आपको याद होगा, पढ़ा होगा आपने। आप ही की सिक्योरिटी पे सवाल उठाते हैं, आप अपनी सिक्योरिटी, इसीलिए हमारी फोर्सेज उनको सबक सिखाती हैं। अब आप मुझे बताइए मेरे सवाल का जवाब, आप शायद बच रहे हैं। कभी आपका मन नहीं किया तैमूर, कभी आपका मन नहीं किया कि आइए यहाँ पर AK-47 लेके और हमारी सेना का मुकाबला करिए? आइए ना, मैं कश्मीरी आइए ना, कश्मीरी अपने ये गरीब गुरगे परिवार के लोग ही क्यों मिलते हैं आपको? आजादी के लिए लड़ रहे हैं। ये गरीब बेसहारा परिवार के बच्चे ही क्यों मिलते हैं आपको?
जो बेरोजगार है, जिनके पास नौकरियां नहीं है, उनको भड़काते, उनको भड़काते तैमूर आप लोग। ये तो पैसे वाले कश्मीर के लोगों के साथ हूं मैं। वही तो जफर साहब, मैं यही इनसे बोल रहा हूँ, यही आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तैमूर को कि आप यहाँ टीवी पे डिबेट करेंगे, यहाँ पे आप बैठ के कॉफी पियेंगे और आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए गरीब परिवार के बच्चे उनको गुमराह करके मदरसों में उनको मिस एजुकेट करके। जफर इस्लाम, When it comes to national security, हम सब एक है, हम national security। अरे आइए ना फिर, आइए गोली खाइए। क्यों गरीब परिवार के लोग आते हैं? क्यों परवेज मुशर्रफ के घर का आदमी नहीं आता? क्यों नवाज शरीफ के घर का आदमी नहीं आता? क्यों इमरान खान नहीं आता? क्यों शफकत सईद नहीं आता? क्यों तैमूर नहीं आता? रिक्रूटमेंट शुरू किए। Sumit, be an anchor. What are you doing? नहीं, आप जाएंगे। जफर साहब बोलना चाह रहे हैं। जफर साहब प्लीज स्पीक। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप एंकर हैं, आप आके लड़ेंगे। देखिए, मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ, मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ, शफकत जी को इतना बोलना चाह रहा हूँ। जवाब नहीं तो कॉमेडी शो हो गया। 2-3 बातें बोलना चाह रहा हूँ, जरा सुनो आप। बोलिए जफर, आप बोलिए। शफकत मैं जी ये के कह रहा काम है हूँ, अभी थोड़े देर पहले आप हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में बात कर रहे थे। अरे शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तानी मुसलमान आज देखिए, ना तो ISIS में है, न किसी टेररिज्म में है, न किसी गलत काम में है। वो इस्लाम को सही तरीके से पेश करता है। और आपको शर्म आनी चाहिए कि पूरा मुल्क दहशतगर्द है, पूरा मुल्क ISIS के लोगों से भरा हुआ है। पाकिस्तान में पैसे फेंको और जिहादी बनाओ, यही आपने फैक्ट्री खोल के रखी। दहशतगर्द बनाने वालों की फैक्ट्री खोल के रखी है आपने, टेररिज्म की फैक्ट्री खोल के रखी है, और यही आपका काम है। आप बात करते हैं कश्मीर में इस्लाम के बारे में। अरे आप जरा देखिए कि क्या कर रहे हैं बलूचिस्तान में। आप बलूचिस्तानी क्या वो दूसरा कलमा पढ़ते हैं? यही कलमा पढ़ते हैं जो आप पढ़ते हैं। फिर वहाँ पर उस तरह के तमीज न भूले अपने आप। इसलिए ये मैंने आपको बुलाया, मैं आपको निकाल के बाहर भी कर सकता हूँ। हिंदुस्तानी मुसलमानों मैंने आपको बुलाया डिबेट करने के लिए, निकाल के बाहर भी कर सकता हूँ आपको। तमीज से बात करिए शफकत सईद मेरे मेहमानों के साथ। के बारे में जब भी तमीज से बात करिए। सवालों के जवाब नहीं तो चुप बैठिए। निकाल लिया, जवाब नहीं तो चुप बैठिए शफकत सईद। आपको अगर तमीज नहीं बात करेंगे तो चुपचाप बैठिए, चुपचाप बैठिए। आप आपको आर्गुमेंट करना आता नहीं है। अरे आपको आर्गुमेंट करना आता नहीं है। कर्नल RSN सिंह ने कुछ बातें कही, कोमोडोर TJ सिंह ने कुछ बातें कही, एक बात का जवाब नहीं आपके पास, एक बात का जवाब नहीं आपके पास। आप सिर्फ देखिए एक मिनट देखिए, आर्मी की तरह सर्व नहीं करके एक टेररिस्ट की तरह सर्व किया। मैं ये कर्नल को कहना चाहता हूँ। जी कोमोडोर जफर, यू मेड अ पॉइंट। कोमोडोर TJ सिंह, I just want to tell, I want to tell Colonel Syed that he is an army officer. He is an army officer. He should behave like a colonel. He should talk like a colonel. He should conduct himself like a colonel when he comes on a debate here. He's fighting like a woman in the street. Look at his hands. His hands are hit. He's fighting like a woman. And let me tell you, this colonel should know that these Muslims in Pakistan, they do not think कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो मुसलमान नहीं है। ये बात करने का तरीका नहीं है। अरे कर्नल साहब, थोड़ा सा आप अपनी अफसरी दिखाइए इसमें। आप क्या बात कर रहे हैं? यू आर जस्ट टॉकिंग थ्रू योर शूज। एंड ऑफ इंडिया क्या? अरे पाकिस्तान भी हिंदुस्तान है। आप कश्मीर की बात करते हैं, हिंदू कुश तक हिंदुस्तान है। इसकी जो हिंदुस्तान की RSN सिंह कुछ बोलना चाह रहे हैं। लाइन है कर्नल RSN सिंह, ये क्यों परेशान हो जाते हैं जब इन लोग को आईना दिखाया जाता है? चाहे शफकत सईद को, चाहे तैमूर जैसे एक्सपर्ट, जो भी पाकिस्तान के एक्सपर्ट बैठते हैं, जब आप इनसे कड़वी भाषा में सीधा सवाल करें तो ये ऐसे परेशान होते हैं, ये पूरे शो को डिरेल करने लगते हैं। कर्नल सिंह, देखिए बहुत ही एक नाजुक दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है। ये बड़ी निर्णायक ये मोमेंट है। आपको मैं बता दूं, और मैं बड़े पूरे जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि पूरे मुल्क में कहीं टेररिस्ट अटैक हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो। लेकिन जैसे ही पंजाब में होता है,
जैसे ही पंजाब में होता है इनकी पूरी मशीनरी, उनकी पूरी मशीनरी गैर हो जाती है उसके लिए। और देखो ये अभी तक तो बच्चों का इस्तेमाल हो रहा था जिहाद के लिए। जो खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून है वो बेचारे ट्राइबल थे, उनको ऐसी चीजें इन्होंने जिहाद के बारे में बता दी, ऐसा इंडोक्ट्रिनेशन किया, ऐसा वहाबी वैरायटी ऑफ इस्लाम रहा। मैं आपको सुमित कह रहा हूं कि वो किसी भी दिन वो इतने दुखी हैं इन पंजाबियों से, वो कहते हैं कि इन्होंने हमारा क्या बना दिया। और आपने आज पढ़ा होगा कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अब वो औरतों को भी जिहादी बनाने जा रहे हैं। उन्होंने उसके लिए एक मैगजीन लॉन्च किया हो। तो जिस मुल्क के बच्चे सुइसाइड बॉम्बर्स बन रहे हो, जिसकी औरतें जिहादी बन रही हो, उस मुल्क का क्या कहना, वो कितने दिन इस धरती पे सरवाइव करेगा, ये मेरा और आपका गेस हो सकता है। सिंह, आप एक बात कहना भूल गए। दूसरी बात मैं बता दूं कि जब भी इनके यहाँ कोई प्रॉब्लम होता है, इंटरनल प्रॉब्लम, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम हुआ तो 73 में जब आर्मी का जब स्टॉक डाउन होता है पॉलिटिशियंस के वीजा भी, तो वो कोई अपने ही लोगों के खिलाफ ऑपरेशन कर देती है। 73 में इन्होंने बलूचिस्तान में किया। उसके बाद अभी देखो जब यहाँ प्रॉब्लम हो रहा था, पॉलिटिकल प्रॉब्लम नवाज शरीफ के साथ, तो ज़रबे अज़्म कर दिया। तो ये बात में तो अपने ही लोगों के खिलाफ एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी गन, टैंक्स और नाम भी क्या क्या देते हैं, ज़रबे अज़्म, स्वॉर्ड ऑफ मोहम्मद, स्वॉर्ड ऑफ मोहम्मद से अपने ही लोगों को मार रहे हैं। और ये कश्मीर की बात करते हैं, शर्म मुल्क समझ नहीं रहा है, शर्म दूसरे के मुल्क में झांकेंगे। प्रॉफिट मोहम्मद की तलवार तुम अपने लोगों पे गिरा रहे हो और कश्मीर की बात करते हो यार। हमने कभी टैंक और एयरक्राफ्ट कभी सुना है हमने इंसर्जेंसी में इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान? बलूचिस्तान में तुम बुगती को वो मिसाइल से मारते हो और तुम कश्मीर की बात करते हो यार। सारा इस्लाम वहाँ कहाँ चला जाता है? बलोची मुसलमान नहीं है, जवाब नहीं दे पा रहे। वो जिधर ज़रबे अज़्म कर रहे हो वो मुसलमान नहीं है। अरे आपने तो 47-48 में ही तैमूर क्या गौ का बिल्कुल रक्षा होगा, गौ की बिल्कुल रक्षा होगी। तुम्हारे पूर्वज भी गौ गाय की भी करेंगे, इंसानों की भी करेंगे। और आपके जो जिहादी आते हैं यहाँ पे, जिसको आप जिहादी कहते हैं, जो हमारे टेररिस्ट हैं, अबू दुजाना, उनको भी हम क्रिमेशन करेंगे। आप चिंता मत करिए, आपके जैसे लापरवाह मुल्क नहीं है ये। तुम्हारे पूर्वज भी दिमाग भी है, दिल भी है, आपके जैसा नहीं है। यहाँ दिमाग भी है, यहाँ दिल भी है। तैमूर, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। अरे एक बार आइए हिंदुस्तान, आपकी मर्जी है, आप गाय खाओ, सुअर खाओ, कुछ भी खाओ, बिल्कुल। ये गौ रक्षक, आप अपनी सुअर की रक्षा कर लो। आपने जो अभी कद्दू और टट्टू बीच में छोड़े हैं वो किसी काम के नहीं होंगे। शफकत सही, शफकत सही, अरे यार, शफकत सही, बलोची के शफकत खिलाफ सही, टैंक शफकत इस्तेमाल सही, करते हो, शफकत सही, शफकत सही। मुझे एक बात का जवाब आपने अब तक नहीं दिया। मैंने आप दोनों से इंडिविजुअली पूछ लिया है, 1 घंटे का वक्त निकल गया। अरे आपके घर के लोग क्यों नहीं आते हैं कश्मीर में? आपके बच्चे क्यों नहीं जिहादी बनते हैं? आपके बच्चों को गोली खाने का शौक क्यों नहीं है? ये गरीब परिवार के बच्चे आते हैं, उनको यहाँ झोंक देते हैं और उनको वापस भी नहीं लेते, उनको वापस भी नहीं लेते। कोमोडोर देखिए हुसैन आया था, देखिए शौकत, व्हाट इज योर मैं सैयद साहब, मैं कर्नल साहब से पूछना चाहता हूँ, अभी वो साहिद जो पकड़ा गया वो कहाँ का था? वो लाहौर तलवंडी, वो तहसील का लाहौर का था, वो पंजाबी था। वो कहाँ से कश्मीरी आ गया? आपके गांव वाला था वो नवाज शरीफ के गांव के रहने वाला था। और गांव जिगा गांव और तलवंडी तहसील लाहौर, वहां का रहने वाला था। वो कश्मीरी कहां से हो गया? जितने पठानकोट में मारे गए वो बहावलपुर से आए, वो कहां से आ गए कश्मीरी? इनको 99 में ये सब पंजाबी आते हैं, पंजाबी फौजी याद नहीं है। ये अबू दुजाना को कैसे याद करेंगे भाई? अजमल कसाब को कैसे याद करेंगे? ये आना चाहते हैं यहाँ पर, ये आना चाहते हैं कि हम अपनी ISI को भेजेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन तुम निकाल के भाग जाते हैं। 10 सेकंड, जफर इस्लाम 10 सेकंड।
10 सेकंड जफर इस्लाम 10 सेकंड। अवस्थी जी 10 सेकंड बोलिए जफर इस्लाम 10 सेकंड। बस इतना मैं कह रहा हूँ, जो ये दो पाकिस्तानी बैठे हैं कि अपनी खैर मनाइए, हिंदुस्तान की तरफ और कश्मीर की तरफ बिल्कुल आंखें मत निकाल के देखिए, वरना जो हशर हुआ है आपके एक पाकिस्तानी दहशतगर्द का, देखिए हम तो अभी भी कह रहे हैं, होने वाला है। हम तो अभी भी कह रहे हैं। इसी नोट पर मैं इस डिबेट को खत्म करूंगा तमाम को शुक्रिया करते हुए कि 70 सालों में जितनी बार भी शांति की कोशिश हुई है, हाथ बढ़ाने की कोशिश हुई है, वो हिंदुस्तान से हुई है। प्रधानमंत्री मोदी अपने आप पहुंच गए थे पाकिस्तान नवाज शरीफ की बात करने के लिए, लेकिन खेल खराब किया बुरहान वानी के बाद नवाज शरीफ ने, पाकिस्तान की आर्मी ने जिस तरीके से उसको हीरो बनाने की कोशिश की। और ये बात सुषमा स्वराज ने खुद कही है, जिम्मेदारी अगर कहीं है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पर है। अगर पाकिस्तान नहीं मारा तो ऐसे दुजाना मरेंगे रोजाना। इसी नोट पर इस डिबेट को खत्म करता हूं।